नशा में वह व्यक्ति के घर में खाए काजे नाज न होवे। अब जब शराब पी लेते हैं ना तो बातें इतनी बड़ी बड़ी करते मानो जय प्रधानमंत्री हो गए। और शराबी को एक बात और बताएं कि शराबी अगर चलते चलते को नाली में गिर जाए ना तो शराबी को वह नाली डबल बेड के गद्दे जैसी लगते है। एक बार के आपको बात बताएं दादा कि एक गांव में शराबी रात थे, इतनी शराब पी इतनी महाराज लिमिट के बाहर इतनी शराब। तो एक बार वे शराब पी के आए गांव में, तो गांव में जब शराब पी के आए तो महाराज डगमगा जा रहे, दिखाई नहीं दे रहा, चलते जा रहे। सो गांव के छोटे छोटे बच्चा धूल लेके उनके ऊपर डालत जा रहे। अब शराबी भैया बोले देखो ना हम कितने बड़े आदमी हैं, मेरे तो सामान छोटे छोटे बच्चों फूल डाले के करते। अब इन्हें समझ में ही नहीं आ रही कि मेरे ऊपर फूल डाले जा रहे या धूल डाली जा रही। आगे बढ़े, आगे चलते चलते नाली में जाके गिरी शराबी भैया मैया, और जो नाली में जाके गिरे शराबी भैया। अब बातें बड़ी बहुत बड़ी बड़ी कर रहे, जा लग रहा मंजी प्रधानमंत्री हो गए, डरे नाली में बातें बड़ी बड़ी। एक कुतिया आई और जो कुतिया आई सो उनके पास में भाई नाली में हिलोरन लगी कुतिया। सो जो नाली में कुतिया हिलोरन लगी सो शराबी भैया ने कहा करो कि कुतिया की पीठ पे हाथ फेरन लगे, और जो कुतिया की पीठ पे हाथ फेरन लगे तो हाथ फेरत 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 कुतिया की पूंछ तक हाथ लइए, और जो पूंछ तक हाथ लइए तो शराबी भैया ने कही जब बताओ पप्पू की मम्मी पहले तुम दो छुट्टियां करती थी, आज तुम एक ही काय को करें। पहले तुम दो छुट्टियां करती थी, आज तुम एक ही काय करें। अब उन्हें जय नहीं हो सके जब पप्पू की मम्मी बोली गोविंद भगवान की। तो कहा जाता ना शराबी जो शराब पी ले फिर होश रही रात के कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे। सो शराबी वो जो धोबी रहे शराब पिए रहे। ग्वाल वाले ने कन्हैया से कही भैया कंस की नगरी में जा रहे हो तो अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के तो चलो, जब धोबी तक कपड़ा मांग ले अच्छे अच्छे पहन ले तब चले। भगवान ने आवाज लगाई है धोबी मेरे पास आओ। और धोबी शराब के नशे में धुत शराब। अब धोबी बोला कौन हो तुम? भगवान बोले कृष्ण। कहाँ से? वृंदावन से। क्या काम है हमसे? भगवान बोले हमें वस्त्र दे दो। क्यों? मैं मामा कंस की नगरी में जा रहा हूँ इसलिए वस्त्र दे दो। धोबी बोला तुम बेई करैया जने वन वन में गांव चराई जने लूट लूट के माखन खाओ जने गोपियन की चीर चिराई तुम बेई हो। भगवान बोले लगत तो सोई है। तो धोबी कहने लगा अच्छा तुम्हें हम वस्त्र दे दे, तुमने अपनी शकल देखी है? भगवान बोले क्या मेरी शकल में कौन सी खराबी है? धोबी बोला कहाँ तुम गोकुल के ग्वाले, कहाँ तुम वृंदावन के ग्वाले, और तुम जो राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनोगे, लौट जाओ यहाँ से। भगवान बोले अच्छा हम तो से सीधी तरीके से बात कर रहे और तू हमसे उल्टी सीधी तरीके से बोल रहा है, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। सो भगवान कन्हैया ने अपनी दो उंगलियों से धोबी के तमाचा मारा और जो तमाचा मारा सोई धोबी के प्राण पखेर उड़ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये वही धोबी था जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। तब राम जी ने कहा था धोबी अभी मैं मर्यादा में हूँ, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। कौन जा रही मैया? घरे जा रही? तो मम्मी के समूह में बैठ जाए। अबे बैठो, अबे बैठो, 10 मिनट की बात और फिर मारती तो चाहती हो मम्मी को। हाँ अबे कोई नहीं कहूँ जाइए। शैलेश भैया हरोलपुरवा से परीक्षित महाराज के बड़े भैया जी, इनकी तरफ से 100 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम जी ने त्रेता युग में उस धोबी से कहा था कि अभी मैं मर्यादा में हूँ, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, जब द्वापर आएगा तब तुझे देखूंगा। भगवान को याद आई कि इस धोबी को मुझे मारना है, तो भगवान ने 2 उंगलियों से धोबी के तमाचा मारा, धोबी मर गया। धोबी से वस्त्र लिए भगवान ने पहने, ग्वाल वालों ने पहने, आगे बढ़े। क्या देखा? 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी नाव में कुबजा, इतनी क्रूर कि बाकी रूप को देख के लोग दूर भाग जाते। हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के आ रही है। भगवान ने आवाज लगाई ए सुंदरी, ए मृगनेनी, ए पितवेनी, जरा मेरे पास आओ। दामा कहने लगा कन्हैया का तेरी आंखें फूट गई का?
बोले क्यों? दामा बोला देख तुझे कितनी कुरूप है और तू मृग नैनी पित वेनी सुंदरी जने काका कह के बुलाए रहो है जाके हाथ के छुए चना नहीं चबे जाइए तू सुंदरी कह के बुलाए रहो। भगवान ने दामा की बात छोड़ दी। कुब्जा पास में आई, हाथ जोड़े, प्रभु मैं इतनी कुरूप हूँ, फिर आपने मुझे सुंदरी कह के क्यों बुलाया? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, कुब्जा मैंने तुम्हारा तन नहीं देखा, मैंने तो तुम्हारा मन देखा। और ध्यान रखना, जिसका मन सुंदर उसी का तन सुंदर, और जिसका मन सुंदर नहीं उसका तन सुंदर नहीं है। और भगवान आपकी सुंदरता नहीं देखते, भगवान जा नहीं देखत कि तुम कितने भूरा हो, या तुम कितना मेकअप करे हो, या तुम कितने गहने पहने हो, कितनी महंगी साड़ी पहने हो। भगवान ये नहीं देखते, भगवान तो तुम्हारा मन देखते हैं। मन, जिसका मन सुंदर वही भगवान के प्यारे होते हैं। बोलिए गोविंद भगवान। अगर भगवान सुंदरता ही देखते तो भगवान कभी कुब्जा से चंदन न लगवाते। अगर भगवान धन दौलत पैसा ही देखते तो भगवान विदुर जी के यहाँ पर जाकर के रूह को साग न खाते। ये हमारे ठाकुर की लीला। तो तन से सुंदर नहीं भैया बनना चाहिए, तो मन से सुंदर बनना चाहिए। भगवान की। भगवान बोले कुब्जा कहाँ जा रही हो? बोले कंस के चंदन लगाने। भगवान बोले पहले मेरे लगाए दो। कुब्जा बोली ठीक। तो कुब्जा ने चंदन लगाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया सो 3 जगह से टेढ़ी रही कुब्जा, सो भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंच पाई। भगवान ने एक पैर उसके पैर पर रखा, एक हाथ उसकी थोड़ी से लगाया, 3 बार आवाज हुई चक चक चक। आज कुब्जा इतनी सुंदर बन गई कि कुब्जा के रूप को देख के देवता मोहित होने लगे। अब कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाया, फिर कुब्जा ने ग्वाल वालों के चंदन लगाया। अब कुब्जा दामा के पास पहुंची, सो दामा ने कुब्जा की सुंदरता देखी। सो दामा कान में बोलो जा बताओ तुम वो ब्याह हुई हो कि नहीं हुई हो? कन्हैया बोले बारे दामा, अबे जब कुरूप होती तब तू दूर भाग रहा हो, तो जब सुंदर बन गई तो तू ब्याह की पूछ रहा हो। कुब्जा बोली हो गई मेरी शादी। किसके साथ? कुब्जा बोली जई तो खड़े मेरे प्रभु कन्हैया के साथ। दामा कहने लगा बारे कन्हैया तेरी लग तो हर जगह लग जाता। हाँ कुब्जा ने चंदन लगाया। कुब्जा बोली प्रभु मेरे घर चलो। भगवान बोले अभी नहीं, पहले मामा कंस को मारा है उसके बाद। भगवान चले। कंस को पता चला कृष्ण बलराम आ गए, तो कंस ने जवाब दिया कि मेरे ससुर जरासंध ने जो दहेज में मुझे कुलिया पीड़ हाथी दिया था, उस हाथी को इतनी मदरा पिलाओ, इतनी मदरा पिलाओ के जैसे कृष्ण बलराम आए हाथी उनको कुचल डाले। अब मैया तुम मोह न बिगाड़ो, मैंने 10 मिनट बाद घर चली जाइयो, रुक जाओ। हाँ मोह ना सको, बहु तो घर जाइए, आप लोग घर जाइयो। और आज कल की बात और आराम आराम से चलेंगे। अरे क्या दिक्कत है? घर तो परमानेंट को है, जब भागवत थोड़ी ना परमानेंट की है। ज्यादा जल्दी है घर जाइए। अब सही होता है इनको मन भागवत नहीं लग रहा, घर इनको कोई डरो, मन इनको घर ही डरो। भैंसियां बंधी हुई हैं 4 एक सही डरो। तो मैंने 10 मिनट और रुक जाओ, फिर छुट्टी सबकी। अब 10 मिनट की क्लास और है, ठीक। हाँ तो अजय कंस ने कुलिया पीड़ौती को शराब पिलाई, दरवाजे पर खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम आए तो कृष्ण बलराम ने कहा मंत्रियों से हाथी को हटा लो। मंत्री बोले पहले हाथी से युद्ध करो, उसके बाद हाथी को हटाएंगे। तो भगवान बोले जब युद्ध ही चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो पूंछ पकड़ ली, बलराम ने सूंड पकड़ ली। भगवान ने हाथी को घुमाया, घुमा करके पटक दिया, हाथी दोबारा उठ नहीं पाओ। महाराज कट गई टिकट, हाथी क्यों? अब भगवान ने बलराम ने एक एक हाथी के दांत उखाड़े, कंधों पर रखे, आगे बढ़े। बहुत से पहलवान थे, मुष्टक चारूढ़ जैसे पहलवानों का वध किया आज भगवान कन्हैया ने, और भगवान सबको मारते हुए आगे बढ़े। जब भगवान ने सबको मार दिया तो भगवान कन्हैया पहुंचे वहीं जहाँ मामा कंस सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। भगवान कन्हैया चले तो चल करके भगवान ने मामा कंस के केस पकड़ लिए। भगवान ने केस इसलिए पकड़े
क्योंकि भगवान कन्हैया बोले कंस से, मामा बाद की याद कर जब तूने मेरी मैया देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे उतारो, तो तेरी मैया को तूने केस पकड़ के रथ से नीचे पटको तो आज तो नहीं छोड़े। भगवान ने मामा के केस पकड़ करके रथ से नीचे, महाराज सिंहासन से नीचे पटक दिया। और भगवान बोले, मामा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ कैसे किया ऐसे भगवान कन्हैया में और कंस में युद्ध होने लगा। कंस को मारने वाले तैयार हो जाओ। कैसे मारे हो, कहूँ लग ना जाए, ध्यान रखियो। हाँ, आज कंस को मारने के लिए जैसे ही भगवान तैयार हुए तो भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप नारायणी रूप दिखाया। अब नहीं, जब हम बताएं तब भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप नारायणी रूप दिखाया कंस को। और जैसे ही नारायणी रूप दिखाया कंस समझ गया कि आज इन्हीं नारायण के हाथों से मेरा उद्धार होगा। तो भगवान कन्हैया मामा कंस की छाती में बैठे गए और जो छाती में बैठ करके घूसा मारा, 1 2 3 मारो। क्या कर रहे हो, जगह से मारो वाले, मारो। अबे युद्ध हो रहा है, अभी युद्ध चल रहा है, लग जाएगी ऐसे। युद्ध चल रहा है, घमासान युद्ध। घूसा मारा और जैसे ही घूसा मारा तैसे ही मामा कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली गोविंद भगवान की। जैसे ही भगवान कन्हैया ने कंस का वध किया तैसे ही आकाश में से सभी देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और सभी देवी देवता भगवान के गुणगान करने लगे। ताली बजाकर बोलेंगे।